सकते हैं बताया गया है एक क्वेश्चन का आप सभी को 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात हो गई, अगर आप 80 क्वेश्चन के पेपर में आ रहा है तो आपको यहाँ पे 160 नंबर का आपका पेपर जो है हो रहा है। ठीक है, अगर आप सभी यहाँ पे 50 क्वेश्चन करते हो तो आप सभी को यहाँ पर 100 नंबर दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 0.25 नंबर रख दिया गया है। इससे अगर हम बात करें तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप सभी 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब आप सभी का यहाँ पर 1 नंबर कटेगा। तो अब की बार जाहिर सी ये बात है कि यहाँ पर आप सभी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आप सभी का जब क्वेश्चन ज़्यादा गलत होगा कटेगा कम, तो हिसाब से अगर आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, अगर अच्छा रहेगा तो आप सबको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि परफॉर्मेंस से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं मिलता। नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलता है पेपर इजी और हार्ड को देखते हुए। तो देखिए, पेपर इजी या हार्ड आता है तब आप सभी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब की बार 2024 में जो पेपर हो रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, इसमें आप सभी को सारे पेपर एक जैसे ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ 19-20 का अंतर देखने को मिल सकता है, इतना ही फर्क है। और अभी तक आज है 3 मार्च, आज तक जो भी एग्जाम हुए एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ पेपर जो है हल्के लेबर का ही आ रहा है, लेकिन 19 से 20 का यहाँ पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, इजी और हार्ड में। लेकिन आगे अभी 7 मार्च तक एग्जाम चलने वाले हैं, तो एग्जाम में आगे आने वाले दिनों में हो सकता है पेपर हार्ड आ जाए, और पेपर अगर हार्ड आता है तो आप सभी को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बटेंगे। ठीक है, बटेंगे, नंबर मिलेंगे ठीक ठाक। पिछली बार के मुकाबले अगर बात करें यहाँ पर, तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को 20 से 22 नंबर भी मिल गया था। ठीक है, कितना मिला था? 20 से 22 नंबर। मतलब अगर कोई पढ़ने में कमजोर है, 2 महीने में एसएससी जीडी कांस्टेबल तैयारी कर ली और उसने जाकर 50 क्वेश्चन के आसपास कर दिया, तो समझ लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन का नंबर तो अलग से ही मिल गया, 60 हो गया, और 60 दूना 120, उसका यहाँ पे 120 पे सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे पिछली बार भर्ती में बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम मिलने के चांसेस हैं, लेकिन जैसा कि थंबनेल में लिखा था यहाँ पे 10 से 12 नंबर, तो उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे उठाने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले शिफ्ट की जैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो आप सभी जानते होंगे कि एग्जाम हम सभी का यहाँ पर 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर जो है काफी ज्यादा इजी आया था। ठीक है, लेकिन सेकंड में थोड़ा सा हल्का सा हार्ड हो गया, थर्ड में थोड़ा सा हार्ड हुआ, ऐसे करते करते यहाँ पे इजी हार्ड ऐसे ऐसे चल रहा है इसका रेशियो। ठीक है, और इसी रेशियो के अकॉर्डिंग ही आप सबको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं और मिनिमम बात करूं, मिनिमम आप सभी को यहाँ पे 102 नंबर का बेनिफिट हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, और मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे मतलब ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा आप सबको यहाँ पे 10 से 12 नंबर ही अब की बार बेनिफिट होने वाला है। और पिछली बार क्या हुआ था, 1 और 2 नंबर से लेकर आप सभी का 20 से 22 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिले थे एक बच्चे को। ठीक है, इस प्रकार से हुआ था। लेकिन इस बार पेपर 19-20 का ही अंतर है, इसलिए यहाँ पर 1 से 2 नंबर या फिर 10 से 12 नंबर ही आप सबको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो इससे ये समझ में कहीं ना कहीं आता है कि कट ऑफ जो है कम रहेगा, कट ऑफ कम रहेगा इस कारण से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जब नंबर मिलेगा नहीं तो ज्यादातर बच्चे जो किए रहेंगे उसी का ही उनको यहाँ पे फल दिया जाएगा, मतलब जो किए रहेंगे उसी का नंबर उनको मिलेगा। तो इससे नॉर्मलाइजेशन में नंबर मतलब कम मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये जानता है कि कट ऑफ जो है आप सबका यहाँ पे कम जाने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की मदद से ही यहाँ पे कट ऑफ आई जाता है। चलिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आप एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर 1/8 का नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, 80 में से 80 करके आए हैं। ठीक है, ऐसा करके आए हैं कि 80 में से 80 कर दिए हैं, और छोड़ते भी हैं तो जीके जीएस में ही छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन 80 में से 80 कर दिया, चलो मान लेते हैं जीके जीएस में जो भी छोड़ते हैं, करीब यहाँ पे जीके जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 8 से 7 क्वेश्चन वहाँ पे कर देते हैं। एक बेसिक लड़के की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज की, इतना ज्यादातर लड़के ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं जीके जीएस में। लेकिन अब की बात 10 से 12 क्वेश्चन जब वो करके आए हैं, अप्रॉक्स अगर हम मान लेते हैं चलो मैं 10 क्वेश्चन है जीके का आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, 10 में आपने यहाँ पे तुक्का लगा दिया, और 10 में से आपकी कितनी भी किस्मत खराब हो लेकिन आपका यहाँ पे 2 सही बैठ सकता है। ठीक है, और 2 सही बैठ गया मतलब आपको मिल गया 4 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 नंबर यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन का आप सभी को 4 नंबर दिया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे 2 क्वेश्चन का 4 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें आपका क्वेश्चन कितना गलत हुआ, 10 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाए, 2 आपका सही हो गया, 8 आपका गलत हो गया। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/8 का है, इसका मतलब आपका जो 4 नंबर आप पाए हो इसमें से आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 नंबर फ्री का मिल जाएगा। ठीक है, तुक्का लगाने का। लेकिन इतनी भी किस्मत खराब नहीं होती कि आपके 10 अगर तुक्का लगाओ तो आपका यहाँ पे 2 ही सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका 4 भी सही हो सकता है, आपका 5 भी सही हो सकता है, आपका 3 भी सही हो सकता है। जितना ज़्यादा सही होगा उतना ज़्यादा आप यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही होती हैं। एसएससी जीडी एग्जाम आप सभी को कितनी तारीख को था, आपने लगभग कितना क्वेश्चन किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आप सबके लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, तो उसको लेकर आप परेशान मत होइए, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी उतने ही जाने के चांसेस हैं, उससे भी कम जाता, लेकिन अगर वैकेंसी
50,000 इस बार भी होती तो, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 50,000 थी, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे हाई चला गया। अब की बार आप सबकी कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। कम क्या मेरे दोस्त, उतना ही देखने को मिलेगा जितना पिछली बार गया था, ठीक है। उससे 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे भी हो सकता है, आप इसको लेकर बिल्कुल चिंतित न रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपडेट थी जो कि मैंने आपको दे दिया है, और नंबर आप सभी को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। अगर आपकी शिफ्ट यहाँ पे ईजी रही होगी तो भी आपको यहाँ पे 100 नंबर मिल जाएगा, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो भी आपको यहाँ पे 8 से 10 नंबर यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में अब की बार देखने को मिलने वाली है। जो भी लेटेस्ट अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं आंसर की को लेकर कि आखिर इसका आंसर की देखने को कब मिल सकता है। देखिए, एग्जाम के ऊपर निर्भर करता है कि आपका एग्जाम कितना दिन यहाँ पे चला हुआ था। तो 20 तारीख से लेकर 7 मार्च तक आप सभी का यहाँ पे एग्जाम चला हुआ था, और एक दिन में 4 शिफ्ट था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो आपका एग्जाम जो था काफी लंबा यहाँ पे खिंच गया। इस वजह से आप सबका आंसर की देने में एसएससी थोड़ा सा लेट कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो 11 से 12 तारीख के समथिंग यहाँ पे आप सभी का एसएससी जीडी का आंसर की देखने को मिल जाएगा, और आप सभी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि आखिर हमारा कितना नंबर बन रहा है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में जितना नंबर मिलेगा एसएससी आपके स्कोर कार्ड में बढ़ा के दे देगा, ठीक है। उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमेशा इसी पर अपडेट पाने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी को ज्यादातर अपडेट इस चैनल के माध्यम से ही हमेशा देता रहता हूं। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सारी जानकारी दी जाती है। अगर अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर फटाफट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट और शानदार भारतीय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।